टुगेदर फॉर अनदर सोशल कॉज। That's right. कैसे जुड़ जाते हैं आप, जब कैसे मालूम पड़ता है कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे इसका हिस्सा बनना है? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये तो हर एक बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। जैसे ही मुझे पता चला कि कार्मिक वर्मा हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया और मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मैं एक फ़िल्म क्रिएट करना चाहता हूँ। मुझे जो सबसे अच्छा लगा इसके बारे में कि हम जब ट्रैफिक कॉप्स को देखते हैं तो हम उन्हें ह्यूमन तरीके से देखते ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे ट्रैफिक लाइट्स का खंभा लगता है वैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है एंड हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं, अपने बारे में सोचते हैं, अरे ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। अच्छा, सब सोचते हैं कि सारे पुलिस वाले करप्ट होंगे। लोग सोचते हैं कि ये मुझे बेकार में अब रोक रहे हैं, मुझसे अब ड्राइवर्स लाइसेंस लेंगे, अब तंग करेंगे। बट कभी हमने ये सोचा है कि वो क्या बेयर कर रहा है अपनी ड्यूटी करने के लिए, और वो अपनी ड्यूटी किस लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है, हमारे शहर के लिए कर रहा है, हमारी आवाम के लिए कर रहा है। वो 12 घंटे 14 घंटे धूप में, मिट्टी में, पसीने में, पोल्यूशन में उसी चीज़ को अपने फेफड़ों के अंदर खींच कर बीमार हो रहा है अपनी ड्यूटी करने के लिए, और हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। उसके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे? जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपके परिवार वालों की आपकी कैसे फ़िक्र होती है, जब उनके परिवार वालों को मालूम है कि रोज़ उनको ये करना ही है। और हम कर सकते हैं, चॉइस ले सकते हैं, हम खिड़की ऊपर करके एसी ऑन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये चॉइस है नहीं, उनको अपनी ड्यूटी करनी है। तो उनको हमने चाहा कि हम थोड़ी इज्जत दें, उनके बारे में थोड़ा समझें, उनको ह्यूमनाइज़ करें। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमने जब सोचा कि हमको उनको मास्क देने हैं, उनकी हेल्थ बेटर करनी है, उनके परिवार के बारे में सोचना है, तो पुलिस से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमें बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन मिला है इस काम में। और मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने 4 साल के बेटे को सिखाया कि आप कुछ नहीं दो, जब भी पुलिस वालों को देखो तो एक स्माइल तो दे सकते हो। तो मेरा बेटा जो है वो सिर्फ 4 साल का है, लेकिन स्कूल आते जाते कहीं भी मेरे साथ ट्रैवल करता है, मेरी गोद में बैठता है, और जब भी पुलिस वाला देखता है तो मुझे कहता है, डाडा पुलिस वाले। एंड पुलिस वाले को देख के वो सल्यूट करता है और बोलता है जय हिंद। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हर पुलिस वाला कितना भी व्यस्त हो, कितने भी त्रस्त हो, कितने भी टेंशन में हो, वो जब उस बच्चे को स्माइल करते हुए, सल्यूट करते हुए देखता है तो स्माइल बैक करता है। उस मोमेंट के लिए आपने अपने देश के लिए, अपने वर्दी में हमारे देश की रक्षा करने वालों की आपने बहुत बड़ी सेवा की। तो मेरी यही लोगों से दरख्वास्त है, यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक ह्यूमन तरीके से उनको इतनी रिस्पेक्ट और एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। ओके मिलिंद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? और विवेक की अगर मैं बात करूँ, चाहे पुलिस कर्मियों का इससे पहले भी एक कॉज उन्होंने उठाया था जहाँ तंबाकू की बात करी थी कि तंबाकू छोड़िए, उसमें भी विवेक थे। और एक नए यंगस्टर फिल्म मेकर आते हैं और एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो फिक्र और कंसर्न दिखाता है पुलिस वालों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? यस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस की तरफ से मैं विवेक का और कार्मिक का, दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्योंकि मुंबई ट्रैफिक पुलिस या कोई भी ट्रैफिक पुलिस फॉर दैट मैटर पूरे दिन भर, मतलब बरसात हो या ठंड हो या गर्मी हो, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन में अपनी ड्यूटी निभाते रहता है और सिंसियरली निभाते रहता है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस इनके वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ करती है, लेकिन ऐसा जज्बा सिविल सोसाइटी के तरफ से आना, विवेक ने उसको प्रोपेगेट करना, उसको प्रमोट करना, कार्मिक ने क्रिएट करना, ये चीज़ें बहुत अच्छी एक अच्छापन दिखाता है कि सोसाइटी इज़ केयरिंग फॉर इट्स ओन ट्रैफिक पुलिसमैन। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो अच्छाई दिखा रहे हैं, इससे हमारा भी मनोबल बहुत बढ़ेगा और हम अच्छी सेवा लोगों को दे सकेंगे। ओके कार्मिक, क्या आपने सोचा था यहाँ तक पहुँचेंगे? विवेक को आपने अप्रोच किया और इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड, यू वांट विवेक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? नहीं, मैं हमेशा से चाहता था कि विवेक ओबरॉय इस चीज़ का एक हिस्सा बने, क्योंकि वो जो भी करते हैं दिल से करते हैं और जज्बे से करते हैं, और कभी भी इसमें क्षणिक लाभ हानि के बारे में सोचते नहीं है। और वो बहुत जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मीडिया वालों को तो, मैं तो अक्सर उस साइड रहता हूँ, आज पहली बार माइक के इस तरफ हूँ, लेकिन मीडिया वाले अक्सर ये जानते हैं कि विवेक ओबरॉय सामाजिक कार्यों से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो हमारा हवा बदलो जो कॉज़ है, ये गेल इंडिया की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा, और भरामबे जी और विवेक ओबरॉय की मदद से और सहायता से इस लेवल पे पहुंचा। मैं तो बहुत ही एक छोटा सा फिल्म मेकर हूँ, पहली फिल्म है मेरी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ प्रयाग में हमें
अवार्ड भी मिल गया है इसके लिए. सो इट्स अ फैंटास्टिक, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड इट लुक्स लाइक अ ड्रीम रन फॉर मी राइट नाउ. बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक कॉप्स को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है. वो बहुत ही गर्व से अपनी ड्यूटी करते हैं हर सुबह. रात को कितने भी थके हों, सुबह जब जाते हैं तो बहुत खुशी से जाते हैं और दे लुक फॉरवर्ड टू देयर जॉब. तो उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संवेदनशीलता चाहिए. ओके, आखिरी सवाल विवेक से. विवेक, आपकी संस्था वन बी से जुड़ी हुई है, वो किस तरह से एसोसिएट कर रही है? भाई वन फाउंडेशन का कर्तव्य यही है कि हम चाहते हैं कि जो भी यंग एनर्जेटिक लोग जिनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है कि ये करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि समाज के लिए अच्छा है, किसी वर्ग के लिए एक फ़ायदा लाभ प्राप्त होगा इससे, वन फाउंडेशन उस कॉज को सपोर्ट करता है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने नेटवर्क को यूज़ करता है ताकि कार्मिक वर्मा जैसे यंग थिंकर्स जो हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन दे डोंट नो कि कहाँ शुरू करें, कैसे करें. तो जो अनुभव हमने इतने सालों में 15 साल 16 साल के एक्सपीरियंस में पाया है सामाजिक कार्य क्षेत्र में, उस अनुभव को एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए, एक मंच बनाते हुए ऐसे लोगों को हम एक फिल्मी भाषा में लॉन्च देते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. जरूरी है कि हवा इतनी पोल्यूशन और प्रदूषण में क्यों आ गई है. बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत होते हैं और इसीलिए इस पूरे अभियान को हमने एक मिस कॉल के रूप में दिया है 08067335534 में. आप लोग इस मोमेंट में ज़रूर शामिल हों और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं. वे के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जय हिंद. सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कार्मिक. निपुण ने जो एक बहुत बढ़िया काम शुरू किया हवा बदलो के साथ, कार्मिक ने जब मुझे अप्रोच किया इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो मुझे लगा कि वाकई में हम सोचते नहीं हैं. मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ या अब ड्राइवर चलाता है और मैं पीछे बैठता हूँ, लेकिन कभी भी हम पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस को, उन पर क्या बीत रही है, वो कैसे धूल मिट्टी प्रदूषण में नॉइज़ के सामने कैसे खड़े हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं जब तक कार्मिक मुझे मिलने आए. और जब उन्होंने मुझे अपना कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात. तो मैंने कहा कि जो 16 साल से वन फाउंडेशन ने एक इस सोशल इम्पैक्ट में एक अभ्यास किया है, जिससे हमने काफ़ी एक्सपीरियंस गैदर किया है, इसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और इस प्लेटफॉर्म पे कार्मिक जैसे टैलेंटेड ब्राइट यंग लोग जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो समाज के लिए एक सेवा करना चाहते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मी भाषा में जैसे कहते हैं लॉन्च किया जाए. और भरांबे साहब ने तो बहुत मदद की, पटसलगीकर साहब ने भी बहुत मदद की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे भी मैंने बात की, तो वो बहुत चिंतित हैं पुलिस वालों की हेल्थ को लेकर. सरकार तो कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता, एक कंपैशन हमारे मेन इन यूनिफॉर्म जो बंदूक चला नहीं रहे हैं जैसे हमारे फिल्मी पुलिस वाले करते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरह से वो पूरा संचालन कर रहे हैं पूरे सिटी का, पूरे शहर का, इनके बिना हम कहीं मूव नहीं कर पाते. हम सब जब ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो हमें पता है कि इनकी कितनी मदद पड़ती है हमें. और ये अनसंग हीरोज़ हैं, कभी पर्दे पे नहीं आते हैं, पीछे अपना काम करते रहते हैं. तो इनके लिए ढेर सारी तालियां. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हम सल्यूट करते हैं, थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये प्रोग्राम को सपोर्ट किया है. मुंबई का हर ट्रैफिक कॉप रिसीव करेगा एक हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मास्क जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. और
बाकी सब मुंबईकरों से मैं यही कहना चाहूँगा, मुंबईकरों से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है और जितने हमारे मुंबईकर्स हैं दे आर वेरी सोशली कॉन्शियस. सो आई वांट देम टू ऑल कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ हवा बदलो. और कुछ नहीं, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड कीजिए. और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो बस इतना कीजिए कि जब भी आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो उसे एक इक्विपमेंट की तरह मत देखिए, उसे एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह मत देखिए. वो इंसान है, ये याद रखिए. उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी कठिनाइयाँ हैं जो वो झेल रहा है, और आपके लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, आपके शहर के लिए, आपके स्टेट के लिए वो ये काम कर रहा है. इतनी बात याद रखकर उसे एक मुस्कुराहट ही दे दीजिए. इतना याद रखिए कि उनकी फैमिलीज़ किस दौर से गुजरती हैं. उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे जब अपने ब्रेड अर्नर को, अपने पिताजी को, अपने हस्बैंड को खांसते हुए देखते हैं, उनकी तबीयत ख़राब देखते हैं तो उन पर क्या बीतती है. एक बार वो थॉट सोच लीजिए. मेरा 4 साल का बेटा है और विवानवीर, और जब भी मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करता है तो उसे मैंने सिखाया और अभी अपने आप करता है. जब भी किसी पुलिस वाले को देखता है तो कहता है डैडा पुलिस वाले अंकल, और ऐसे सल्यूट करके जय हिंद करता है. और चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो वो, उस समय पर 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स पुलिस वाले वापस मुस्कुराते हैं, उनको अच्छा लगता है. तो प्लीज़ इतना तो कर दीजिए आप. दैट्स ऑल आईड लाइक टू से. जय हिंद. Thank you to everybody else, all the other actors who supported it, and a big thank you to our number 1 RJ of the country, Picture Pandey. You need to come out and promote this big time. 100%, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं, Thank you so much. सिर्फ प्रमोट करने के लिए. Thank you so much. Thank you. Thank you everybody. I apologize. I'm running very late. I wanted to stay for the whole function, but मुझे भागना पड़ेगा. But many congratulations Vivek, to the mass- entire team. How ironic, they got stuck in traffic. Oh, hi, here. सोरा के लिए एक Hi, बार Sora. जोरदार तालियां चाहिए. सोरा भास्कर आप सभी के साथ में. सोरा एंड विवेक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, दोनों से, कि जो मास्क है वो इन दोनों परिवारों को दिया जाए, क्योंकि एक ऐसा मौका है जहां पर ये लोग अपने परिवार के साथ यहां मौजूद हैं. जोरदार ताली होनी चाहिए. और मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी यहाँ पर मीडिया के सदस्य मौजूद हैं, जो इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इस मास्क को ज़रूर लें और इसको उन लोगों को दें जो आपको लगता है कि यार जिनको ज़रूरत है इस मास्क की. वाकई बहुत ही अच्छा बना हुआ है. एक ऐसा मौका जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, सोरा हमारे साथ में है. बहुत सारी माफ़ी मांगना चाहूँगी सर से, हमारे सारे जो पुलिस के सर हैं, आप सब मीडिया, कार्मिक जिसको अल्सर्स हो गए थे, विवेक सर. मैंने बहुत याद किया मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आते आते 2 घंटे से रोड्स पे. मैंने बहुत दुआएं दी आप सबको और बहुत ज़्यादा याद किया. मैं बस शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सबका, जो काम आप लोग करते हैं. अक्सर जैसा कि मैं, कार्मिक और मैं एक बार बात कर रहे थे कि अक्सर जो लोग हमेशा हमारे सामने रहते हैं, जो हमें रोज़ दिखते हैं, वो सबसे कम दिखते हैं, और उनके जो स्ट्रगल्स हैं वो हमें सबसे कम नज़र आते हैं. एंड आई थिंक कि अगर हम अपने समाज में उस वर्ग की बात करें तो पुलिस से ज़्यादा ये ऐसे एक्सपीरियंस और किसी का नहीं होता है. अक्सर हम, बहुत आसान होता है पुलिस को ब्लेम करना, पुलिस को गालियाँ देना. हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं, अक्सर हमारी फिल्मों में आप टारगेट हो जाते हैं, कॉमेडी का पात्र बनते हैं. लेकिन फैक्ट ये है कि ये वो लोग हैं जो अक्सर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, बिना छुट्टी के ड्यूटी करते हैं, ताकि हम लोग सड़कों पे अपने फेस्टिवल्स आराम से सेलिब्रेट कर पाएँ. हम अपने डीजे लगा के अपने भगवानों को समर्पित कर पाएँ. सो आई जस्ट वांट टू से वेरी बिग थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल्सो टू आई कार्मिक, हवा बदलो टीम एंड कार्मिक, कि आपने मुझे इस कॉज के साथ जुड़ने का मौका दिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सोरा. क्या बात है, जोरदार तालियां. एंड गेल इंडिया लिमिटेड से वंदना जी मौजूद है. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए वंदना जी के लिए. जोरदार तालियां.
ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतने सारे लोग एक साथ इस मंच पर एकत्रित हैं और जिन्होंने बहुत मदद की है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके सुरा इज हियर हमारे साथ में। सुरा के लिए एक बार जोड़ा तालियों चाहिए। कम ऑन गाइस, कहाँ हो तुम लोग यार? ओके सुरा, आपसे बहुत सारी बातें और भी करनी है एंड जैसा कि आपको मालूम ही है कि मिलिंद सर कहाँ? नीचे कैसे? प्लीज सर। अरे सर आप आइए सही, आइए आइए प्लीज। मिलिंद सर आगे आइए। देखिए बहुत अच्छा वक्त है और हमारे साथ में विचारे मौजूद हैं। विचारे साहब, आप सुबह उठते हैं। मिलिंद जी आप भी जरा गौर से क्वेश्चन सुनेगा। मैं आपके सहकर्मियों के साथ बात करना चाहता हूँ। विचारे साहब से पूछना चाहता हूँ बेसिक कि जब आप सुबह उठते हैं, इतना पोल्यूशन, इतनी तकलीफ, इतने झंझट, इतने मशमश, उसके बावजूद भी क्या वो चीज़ है, क्या वो मोटिवेट करती है चीज़ कि आप जाएं ड्यूटी पे काम करें? क्या है वो चीज़? सर जिस दिन पुलिस में भर्ती हो गया उसी दिन सोचा था कि समाज की सेवा करना अपना हर एक का एक फर्ज होता है। तो चांस मिलने के लिए बहुत सारी ऐसे फोर्सेस होती है। एक फोर्स होता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा फोर्स है कि जो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे। तो उस दिन हमने सोचा था तभी पुलिस में भर्ती हो गए और पुलिस में आया तो सब एक्सेप्ट तो कर दिया है, काम तो करना ही है। क्या खाली बात है, खाली बहुत पब्लिक बढ़िया। से सपोर्ट चाहते हैं, हम इनके लिए ही काम करते हैं। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। बाबर साहब आपके साथ कौन मौजूद है? कौन फर्स्ट है? ऑफ ऑल थैंक यू। मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरा बच्चा वरद। तो आप कभी जाते हैं जब घर में तो कभी परिवार की तरफ से ऐसा होता है कहाँ से आ रहे हो, इतनी देर करती है, मिलिंद सर छोड़ते नहीं हैं तुमको, जल्दी क्यों नहीं छोड़ते हैं? शिकायत नहीं है मिलिंद सर की आपकी? नो एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मुझे पता है जब मुझे पुलिस में भर्ती हुआ तो मुझे मालूम था कि मुझे इतने आवर्स, इतने तरीके की ऐसी ड्यूटी करनी है। और जब मुझे ट्रैफिक में चांस मिला तो मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि अगर मैं अपने काम पे वक्त पे जाऊंगा तो हज़ारों लोग अपने काम पे वक्त से पहुंच जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और जब घर पे आता हूँ तो मेरे आने से ही मेरी वाइफ को पता चलता है आज इनका मूड कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो हैंडल करती है। अगर मेरा मूड ख़राब है तो बच्चे को लेके थोड़ी देर बाहर जाएगी, उसको खिलाएगी, सो दैट आई कैन गेट काम डाउन। तो फिर मूड फ्रेश हो जाएगा तो फिर आएंगे, फिर चाय भी। सो इनका बहुत बड़ा पार्ट है और मुझे सबसे बोलना है कि वी आर देयर टू हेल्प यू, नॉट टू बॉदर यू। तो हम आपके लिए है, आपसे सिर्फ थोड़ी रिस्पेक्ट चाहते हैं जो मिलेगी। जैसे विवेक सर ने बताया, कोई सेलिब्रिटी हाथ भी करके जाता है तो फील होता है कि आज का दिन
कुछ अलग हुआ। क्या थैंक्स अ बात लॉट सर। बहुत बढ़िया। मैं आपकी वाइफ से जानना चाहूँगा कि जब आप पतिदेव घर में आते हैं तो कभी कंप्लेन करते हैं कि यार कहाँ फंस गया मैं यार, इस नौकरी से तो अच्छा था, हैं? नहीं नहीं क्या बोलते हैं नॉर्मली, क्या बोलते हैं? नहीं कभी तो होता होगा। नहीं, ऐसे कुछ ऐसे बोलते नहीं, सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि थके होंगे तो वो बोलते हैं कि मैं अभी बहुत थका हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो रिलैक्स होने के लिए, बस। चाय नहीं मांगते हैं आते से, चाय दे दो एक? नहीं 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 अच्छा अच्छा पहले तो फ्रेश होते हैं ना। ओके। अच्छा एक बात बताइए कि आप छुट्टी उट्टी मिलती है कि मिलिंद सर बिल्कुल रगड़ के रखते हैं इन सबको, काम करो सिर्फ, हैं? वीकली ऑफ मिलती है। वीकली ऑफ मिलती है हाँ, कभी कभार अगर कुछ बंदोबस्त हो हम्म। तो नहीं मिलती, बस। अच्छा अच्छा, बाकी आप घूमने उमने जाते हैं? हाँ, वीकली ऑफ को जाती है। क्या बात है, मतलब बाबर साहब मानना पड़ेगा आपको, मतलब बहुत परिवार का ख्याल रखते हैं, वाकई बड़े गर्व की बात है। और वंदना जी इसमें हमारे साथ में मौजूद है। वंदना जी, हमारे मिलिंद सर को मैं चाहूँगा कि आप मास्क गिफ्ट करें और ये सभी उन लोगों को गिफ्ट करें जो आपके साथ मौजूद हैं। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि एक बार। श्योर, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है टू बी एसोसिएटेड, एंड दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक मास्क है, एंड ऑल आर रिगार्ड्स टू योर पुलिस फोर्स। आप सबके वजह से, सही कहा स्वरा ने, व्हेन आई एंटर्ड उस समय स्वरा जो है वो एक कह रही थी, माफ़ी भी मांग रही थी, और मैं भी जो है वो आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। दिल्ली से आई हूँ, आने में एंड यहाँ के ट्रैफिक में निकलने में जितना टाइम लगता है सो इसलिए क्षमा करें उसके लिए, एंड ऑल रिस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स। मिलिंद सर, इतने सारे आपके साथ कर्मी काम करते हैं, आप रेडियो स्टेशन में मेरे साथ में आ चुके हैं, आपने बहुत सारी बातें की थी रेडियो में, मुझे अच्छे से याद है। एक बार जोड़ा तानी हो चाहिए ऐसी पर्सनालिटी के लिए यार, कमाल है, मतलब मानना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन से आगे हटकर भी सोचते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, और खुद इनके ऑफिस से फ़ोन आता है कि मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत गर्व की बात है, मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैंने क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा भी हो सकता है। मिलिंद सर, इन लोगों की अपनी परेशानियाँ होंगी, अपनी बातें होंगी, लेकिन पब्लिक भी जो है ना बड़ी कमाल की है, मतलब। हाँ, लिपिका जी की बात सुनिए जो कह रही हैं। हाँ हाँ। मिलिंद सर, तो क्या बोलना चाहेंगे? इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है और जनता की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके बीच में आप सेतु हैं एक, हैं? क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मुंबई की पूरी जनता एक्नॉलेज करती है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस जो है पूरे साल भर दिन रात ड्यूटी निभाते रहते हैं और बखूबी निभाते हैं। स्पेशली जब भी ट्राइंग टाइम्स आती है, जैसे 2005 का डिल्यूज जब पूरा पानी भर गया था मुंबई शहर में, या बाकी भी इमरजेंसीज होती है, टेरर अटैक्स होते हैं, कुछ घटनाएं अनवांटेड अनफोर्सीन घटनाएं होती है, जैसे गिरगांव में आग लग गई थी मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में। पर मेरे ख्याल से मुंबई ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस के सारे कर्मचारी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं और हर मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं, और इसमें 100% आई वुड से मुंबई करों का बहुत बड़ा सहभाग होता है। हमने अभी ऑलमोस्ट 50 के करीब ग्रीन कॉरिडोर्स किए हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत अप्रिशिएट करती है। और ये मुंबई ट्रैफिक पुलिस के लोग तो काम करते ही है सिंक्रोनाइजेशन और ये सब चीज़ें, लेकिन जो मुंबई करों का जो सपोर्ट रहता है इन फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय द ट्रैफिक अथॉरिटीज़, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइन कि वी आर लिविंग इन अ वेरी हारमोनियस सोसाइटी। और ख़ास करके निपुण का कार्मिक का सपोर्टेड बाय विवेक, स्वरा एंड देयर टीम, इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट आगे लाया, जो इसको सपोर्ट किया, प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं जैसे कहूँगा कि मुंबई पुलिस हमारे कर्मचारियों के जॉब हज़ार्ड्स समझती है। हमें मालूम है कि ये दिन रात बारिश हो, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, या एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन हो, अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। हमारा डिपार्टमेंट भी काफ़ी वेलफेयर इनिशिएटिव्स करता है, लेकिन ऐसा इनिशिएटिव एक सिविल सोसाइटी के तरफ से आए बहुत बड़ी तो बात ये है, बहुत बहुत बड़ी। बहुत अच्छा सिग्नल देती है अबाउट द गुड रिलेशन बिटवीन, अ गुड रैपो बिटवीन सोसाइटी एंड द लॉ
मिलिंद सर, अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब कार चलाने वाले होते हैं ना, जब आप कार में बैठे हो, एक ही आदमी है, मतलब आप ही जब कार में होती हैं तो जब निकलता है सामने, अरे यार इसको चलना नहीं आता रोड में, कैसे चल रहा है। लेकिन जब आप चलते रहते हैं, अबे कार में बैठा तो अपने आप क्या समझ रहा है। ये दो परसेप्शन है, और दोनों परसेप्शन आप ही सोचते हैं जब आप कार के अंदर रहते हैं और जब कार के बाहर रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से, आप इनके चीफ भी हैं और आप सोसाइटी भी हैं, तो क्या क्या ऐसी दो सोसाइटी में लोग ऐसी चीज़ें बताइए आप जो नहीं करते उनको करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सबसे इम्पोर्टेंट यानी जो ये हवा बदलो का पूरा थीम अगर आपने ध्यान से देखा है और सुना है, तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम गलती जो है ये रोड यूज़र की होती है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो खाली आपको पकड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ये ड्यूटी का नेचर ही कुछ ऐसा है, एनफोर्समेंट, कि आप गलती करो तो हम पकड़ेंगे, आप सही करो तो आपको पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे ख्याल से उसको रिएक्ट ना करते हुए तरीके से रिस्पॉन्ड करे और जो भी इशू है उसको ठीक से हैंडल करे। तो मेरे ख्याल से इसमें मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी बहुत नई चीज़ें ईजाद की है हाल ही में। और सबसे इम्पोर्टेंट यानी हमारी इमेज इम्प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम जो है ये कंप्लीट कैशलेस कर दिया है। सो देयर इज़ नो कैश ट्रांजैक्शन ऑफ एनी कम्यूटर विद ट्रैफिक पुलिस। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा कॉन्टैक्टलेस भी हो। जो सीसीटीवी लगाए हैं उसके ऊपर से ही चालान निकालते हैं, तो जिसमें कोई कांटेक्ट ही नहीं होता, डिजिटल पेमेंट हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। हमारी कोशिश है कि हम सोसाइटी के साथ एक हारमोनियस रिलेशन में रहें। हारमोनियस क्या, अब तो बहुत झंझट हो गया। ये मेरे यहाँ पे आए थे, इन्होंने 3 वेबसाइट शुरू की, मेरे गाड़ी के पिछले चालान सब निकाल के दे दिया यार इन्होंने। सर बहुत डेंजरस पोजीशन हो गई सर। तो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों को देख सकते हैं, कितने चालान कर चुके हैं, क्या क्या मुंबई ट्रैफिक पुलिस का वेबसाइट आप सर्च कीजिए, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी का नंबर अगर डालते हैं और आपने अगर कहीं गलती की होगी और आपके नाम पे, आपके गाड़ी के नाम पे अगर कोई चालान कटा होगा, तो यू कैन चेक थ्रू दैट वेबसाइट और थ्रू आवर ऐप, MTP ऐप मुंबई ट्रैफिक पुलिस का। उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई पेंडिंग चालान है। क्या बात है। नहीं वही तो नहीं, मैं चेक कर सकता हूँ, दोस्त है मेरे मिलिंद जी। इस मामले में निपुण मौजूद है। निपुण अरोड़ा के लिए एक बार जोरदार ताली में चाहिए। पूरे इनिशिएटिव को बहुत ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। निपुण, ये पूरा कैंपेन जो देखा आपने बहुत ही कमाल का है। कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको कार्मिक को इतनी मेहनत की आप लोगों ने। क्या बोलना चाहेंगे ओवरऑल? दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस जो हमने स्टार्ट किया था, बट इस थॉट प्रोसेस को या इस बीच को पानी देने के लिए सबसे बड़ा थैंक्स आई वुड लाइक टू मेक टू गेल इंडिया लिमिटेड एंड स्पेशली वंदा मैम। द स्टफ विच वी हैव पुट टुगेदर, सो आई कम फ्रॉम अ कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, सो हमारे लिए एक थॉट प्रोसेस था, बट इसको मूवमेंट बनाने में इट्स गेल इंडिया लिमिटेड विच हैज़ पुट टुगेदर देयर हार्ट, सोल and whatever possible to make it actually a drive. So today I'm like, I don't know in what words I should thank everybody as part of this ecosystem who has contributed making Hawa Badlo not a campaign but a real movement today. And Hawa Badlo has become a lifestyle today. When we go to Gale office today, I see everybody respecting for, there's a different level of respect every person in the Gale India Limited have for the police cops after actually launch of this video. And I really want ma'am to actually add some lines here. Nipun, you've said it all. Gale obviously is, I don't know how many of people you know here, Gale. Gale नहीं, हमारा शेयर है उसमें, बहुत सारा शेयर है, हमको सब मालूम है. Is the country's natural gas, the largest natural gas company of the country, and we are also the youngest Maharatna. तो CSR या social as a responsible corporate, this is part of our company's vision itself. तो हमारा मिशन के अंदर, हमारे मिशन की स्टेटमेंट के अंदर ही यही है, और हम लोग बहुत दिल से और बिल्कुल जिसको कहते हैं हृदय से उसको कार्यान्वित करने के लिए जो है वो हर प्रयास करते हैं. तो जब निपुण एंड हिज यंग टीम ये आइडिया लेके आए, तो despite all the silver hair on my head, I got so excited and I said कि नहीं, this is something which we really have to take on. हमने शुरुआत तो इसकी बहुत छोटे से आइडिया से की थी, more like a communication initiative की social awareness करें, लेकिन वही कहते हैं कि छोटे से इनिशिएटिव करो और रास्ते में जाते जाते जो है वो कारवां बढ़ता जाता है. तो इसके साथ भी यही हुआ है that we have celebs like them
the police department of Mumbai, commissioner of police, सब जनों से जो है वो हमें पूरी इसकी सपोर्ट मिली है। गेल ने तो पूरा किया ही है और मंत्रालय हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस पूरा जो है द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इटसेल्फ हैज़ टेकन रिकग्निशन इसकी और वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। इससे चलते आगे इसका स्पाइरल इफेक्ट ये हुआ है कि कई सारे न्यू इनिशिएटिव्स दिल्ली में एंड मुंबई में दे आर आइदर दे बीन रोल्ड आउट और दे आर ऑन द एनुअल। सो वी आर ऑल विद इट एंड आप सबके सहयोग से ही जो है वो कोई भी छोटा सा जो जैसे इन्होंने कहा बीज उसको पानी डालना सब आप लोगों का। सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली कैरी दिस इनिशिएटिव फॉरवर्ड आप सबके सहयोग से। आप सब पीपल हु आर हियर आर द रियल हीरोज। इनके तरफ जो है वो इन लोगों के लिए हम लोग अगर कुछ भी कर सके, ये तो एक छोटा सा आइडिया था बट आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अगर गेल एज अ कॉपरेट कर सकता है एज पार्ट ऑफ आर social responsibilities and otherwise we would be very very happy to take it forward. Thank you. एंड वे है कार्मिक, जैसे कि आपको मालूम है, कार्मिक के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो पाए हैं। कार्मिक, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया वक्त है यार अपने दिल की बात, क्योंकि जब इससे बात करो तो 1.5 2 घंटे इसके बारे में बात करता रहता है। तो अभी मैं चाहूँगा कि यार जो भी दिल में गुबार है, जो भी इच्छाएं हैं, प्लीज़ आप बोलिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। और वाकई बहुत बड़ा इनिशिएटिव यार, बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बारे में सोचते हैं और आपने उसको सोचा, इसको इस लेवल में लेके आए हैं कि सारी दुनिया जान रही है, पहचान रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस समय टीवी के जरिए। थैंक यू, नहीं थैंक यू अनुराग। मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा करके मैं उस तरफ बैठता हूँ और आज पहली बार इस तरफ आया हूँ और मुझे पता चल रहा है कि सेलिब्रिटीज़ किस दौर से गुजरते हैं जब ऐसे सवाल उन पर उछाले जाते हैं। बट आई एम ओवर हियर नॉट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ बट एवरीबडी हु यू सी स्टैंडिंग हियर मेरे साथ, स्टार्टिंग विद वंदना जी, अगर आपने प्रोत्साहन नहीं दिया होता, अगर आपने गेल इंडिया लिमिटेड ने इसमें वो पानी नहीं डाला होता जो बीच को ज़रूरत थी, यहाँ पर हम कोई भी नहीं होता। SCVPL निपुण अरोड़ा, बहुत अच्छी सोच है ये आपकी और सोच बदलने की वजह से ही हवा बदल सकती है, जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं। तो आई होप कि ये हवा एक दिन ज़रूर बदलेगी। Swara, thank you very much. You have been so kind. Swara was my first shot. जो पहला शॉट मैंने इस फिल्म में लिया वो स्वरा भास्कर का ही था। मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई है वहाँ पर, रूपा करके, शी इज़ अ फैंटास्टिक स्टाइलिस्ट, और उन्होंने मुझे स्वरा का ये कांटेक्ट दिया था। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा दैट स्वरा वाज वेटिंग इन हेयर एंड मेकअप फॉर 4 hours बिकॉज इनकी पिछली एक शूट थी जो ख़त्म हो गई थी। हमने कहा चलो उसी हेयर एंड मेकअप में शूट कर लेंगे, हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे। और हमें देर हो गई यार पहुंचने में बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बट थैंक यू एंड बोथ ऑफ यू, आप दोनों यहाँ पर आए हमारे साथ, आपने इस पूरे मूवमेंट को वो फेस दिया, वो चेहरा दिया जिनके लिए ये मूवमेंट किया गया है। एंड सर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। You have been such an inspiration for all of us. Look at his body. मेरे को तो डर लगता है इनकी body देखकर। But yes, so I'm here only because of all these people. Vivek Oberoi, the entire cause has been brought into effect because of Vivek. He was the one who knows. All of you know he's very well connected with the system and administration. पटसलगीकर सर को उन्होंने फ़ोन किया, CM सर को उन्होंने फ़ोन किया, उनके थ्रू जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भराम्बे जी यहाँ पर आए। So I'm really thankful to Vivek as well and everybody else. Thank you. क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब पकड़ा पकड़ी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये छिपा छिपी बहुत खेलते हैं लोग यार। ये सिग्नल के पीछे ना जाने किस गाड़ी के पीछे छिपे रहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, एकदम ऐसा प्रकट होते हैं ना, भगवान जैसे प्रकट होते हैं। बहुत चालान काटा आप लोगों ने यार। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है क्या भाई साहब आप लोगों को? अच्छा ईमानदारी से बोलो, किन किन को पकड़ा यार इन्होंने? बहुत खतरनाक पकड़ते हैं लोग यार। अच्छा सुरा, अच्छा हाँ, मैं सिर्फ मैं ये ज़रूर कन्फेस करना चाहूँगी आज। तो ये पकड़ा पकड़ी का चक्कर था छुप के? मेरे अंदर इतनी स्किल नहीं है कि मुझे कोई ख़ास पकड़ने की ज़रूरत हो, बट हाँ वो, और मैंने बहुत कोशिश की, वो भैया सॉरी अंकल ये वो, लाइसेंस दीजिए मैडम। तो हाँ, मैं दिल्ली में भी और यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रही थी कि सबको पता चल सकता है क्या गाड़ी का नंबर? मतलब तुम्हारा बहुत कटता रहता है चलान है? आज अंदर की बात निकल रही है काफी सारा। तो सर ये इनको तो आपने ट्रेनिंग दे रखी है ना, छुपा छुपी की, पकड़ा पकड़ी की। अनुराग जी, मैं बात करना चाहता हूँ, सबके रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा बात करता हूँ, देखो अपन पढ़ने जाते हैं या पहली जो राष्ट्रभाषा या कोई भी भाषा हो उसका बुक्स होता है,
तो बुक में पहले पन्ने पे लिखा होता है भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या देशावर प्रेम है। तो मैं लोगों को ऐसे बोलता हूँ, खाली भारत माझा देश बोलने से अपना देश नहीं होता है। अपने को भारत माता देश बोलना है तो भारत का जितना भी कानून है, जो भी हो, आईपीसी, सीआरपीसी, मुंबई पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, सबकी रिस्पेक्ट करो। और कानून सबके लिए बना है, जो रोड पे भी चलता है उसके लिए भी बना है, गाड़ी चलाते है उसके लिए बना है, वो मेरे लिए बना है। जब तक आप समझेंगे नहीं वो मेरे लिए बना है, तब तक आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और हर आदमी समझो, भारत का जो भी आदमी रिस्पेक्ट करना चालू कर देगा तो कोई भी गलती नहीं करेगा। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया आज विचार से है। आप इतना ही सोचो कि मैं खुद कभी नहीं करूंगा गलती, और जो समझो सामने कोई गलत कर रहा है तो उसको टोकने का काम करना है, मुझे कुछ गलत नहीं करना है। क्या बात है, बहुत बड़े विचार है साहब के लिए, बाबर सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जो पूछना चाहते हैं कुछ। पॉइंट है, हाँ हाँ, वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट आज इंडिया में हर 23 सेकंड में देयर इज अ लाइफ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली सीरियस प्रॉब्लम. So far on the Hawa Badlo movement, with the support of Mumbai Police, GAIL India, we've able to spread the right awareness to a lot of digital Indians, because digital is the medium which we've been following. अब आगे जाने के लिए हम लोग इस पे एक छोटी सी इनोवेशन कर रहे हैं which is called Share Air, जिसमें एक छोटा सा डिवाइस डेवलप किया गया है, जिसके लिए we want people who have a good social reach, especially you, people who जुड़ गई हैं इस movement के साथ. So I really want to request you for that. So you can actually host this device in your house, in your office, and connect with your social media. So every day it will give the air pollution monitoring, the air quality, live air quality of your area, and will send it out to your friends on daily basis. So this can create a huge awareness for you, for your family, to live a more informed life and take informed decisions, looking at the air pollution, that whether you should wear a mask today to go out or not, what you should do. So this small innovation can make a big, considerable change in controlling the death toll, and it can also make a huge impact in terms of how country is living a life today. इन पर सुरा के साथ साथ हम लोग भी कर सकते हैं कि नहीं, मीडिया वाले? हाँ जी, तो क्या बिल्कुल, करना everybody is पड़ेगा? invited. तो क्या करना पड़ेगा? So you have to actually just give a missed call on a number, and we will get back to you. There is also a brochure here where there's a link is mentioned. तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, and all the people who we will be applying online, we will be then reaching out to them, speaking to them, and sending the machines which you can install in your house, and then share the air quality with your friends and family to take a more informed decision. आई थिंक प्लीज आप लोग भी करिए, और फ्री है भाई, चिंता मत लो यार। हाँ, तो टेंशन होता है भगवान, मशीन के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, डोंट वरी। अरे जो मुद्दे देखो कितनी जोर से हंसी आई ना, क्या करूँ, रेडियो जॉकी हूँ ना यार, मैं जानता हूँ, नस नस जानता हूँ किधर से हंसी आने वाली है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये फ्री है और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं इस मशीन को, अपने घर में लगा के सोशल मीडिया से उसे कनेक्ट कीजिए, एंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर कोई क्वेश्चन आप सभी के बीच में, कोई जहन में? हेलो। अच्छा, हाँ ठीक है, आइए। कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो मिलिंद जी से पूछना चाहें? मैं सबसे पहले स्वरा से पूछना चाहूँगी। जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्वरा, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, associating yourself with Hawa Badlo, and it's really a proud moment. And Karmik has been all appreciating you, saying that you were very good and you waited for so long. अब सबसे पहले तो ये बताइए, आपने सिग्नल पहली बार कब तोड़ा और कितनी बार तोड़ा? अगर नहीं बताओगे तो हम मिलिंद जी से ले ये लेंगे। रियल लाइफ सिंघम मेरे साथ में खड़े हुए हैं और आप ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आई थिंक मैंने पहली बार मैं एक्चुअली दो तरीकों से दोषी हूँ। एक तो जब मैं खुद गाड़ी चला रही थी, अब मैं नहीं करती ऐसे काम, लेकिन जब मैं खुद गाड़ी चला रही थी, और दूसरा जब मैं मेरे ड्राइवर सर शायद नीचे वेट कर रहे हैं, हुसैन जी, लेकिन उन्हें वो अगर यहाँ अच्छा है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो बताते हैं आपको कि मैं बोल रही हूँ अच्छा चलाओ भैया भैया कोई बात नहीं, छोड़ो लाइट, लीव द लाइट, चलो लेट हो रहा है, शूट है, ये वेट कर रहे हैं। तो ये मैं उस चीज़ के लिए भी मैं कल्प्रिट हूँ, सॉरी सर, सॉरी हॉरिबल। बट हाँ, मैं आई थिंक माई फर्स्ट मेरी जो मैंने जो लाइट ब्रेक करी वो दिल्ली में होगी। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट हर बार मैं पकड़ी गई हूँ, तो मैं वो वाली क्रिमिनल हूँ जो आज तक मैं, मतलब जिसे कहते हैं ना, कानून के लंबे हाथ मेरे लिए काफ़ी थे। हाँ, मैं हर बार पकड़ी जाती हूँ और मैं अक्सर चालान देती हूँ, और अक्सर, और आई डोंट नो, दिल्ली में खैर मैं कॉलेज में थी जब, तो आई थिंक वो जो आपके जो साथी हैं वो उन्हें भी पता है कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। तो वो जैसे मेरे को एक दो बार पकड़ के बोलते थे कि फादर कौन है आपके, आप अगर
चालान मतलब दे दो लाइसेंस, नहीं तो हम आपके फादर को, नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ ना लाइसेंस आपको, ये वो। तो हाँ, मैंने बहुत, मेरी पॉकेट मनी अक्सर चालान भरने में गई है कॉलेज में। लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ सर, मैं सुधर गई हूँ। अब मैं सारे रूल्स फॉलो करती हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट और सारी चीज़ें। सुधर गई हैं आप, तो अनारकली बन गई हैं। Acha, being associated with Hawa Badlo, what are you going to initiate to bring a change in badloing the Hawa? वेल मैं आज ही अब जाके पहले तो चेक करूंगी मेरी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है ना। मुझे बहुत सारी टू डू लिस्ट में मेरी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। नो बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू टू, बिकॉज आई थिंक कार्मिक हैज़ डन अ वेरी वर्दी थिंग। आई मीन मैं कार्मिक, आई नो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि मेरा संबंध ज़्यादातर कार्मिक से रहा और उन्होंने मुझे शामिल किया इसमें, इन्होंने और इनकी टीम ने। So I think that you should be very proud of that. So congratulations back to you. And मैं ये ज़रूर कहूँगी कि of course किसी भी सामाजिक कॉज के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए सेलिब्रिटीज़ का होना ज़रूरी होता है। लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल टेक अ मोमेंट एंड अंडरस्टैंड कि कोई भी कॉज सेलिब्रिटी की वजह से ज़रूरी नहीं होता है, वो कॉज अपने आप में ज़रूरी है। अगर आज हम लोग यहाँ खड़े नहीं रहते तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग जो इनकी जो ये जो ड्यूटी कर रहे हैं, इनका जो समाज के प्रति और देश के प्रति इनका जो महत्व है, इनके काम का जो महत्व है, वो कम इम्पोर्टेंट है बस क्योंकि यहाँ 3 बॉलीवुड के सेलिब्रिटी नहीं आए। दैट इज़ नॉट द केस। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है मीडिया का, हम लोगों का, यू नो आप होते हैं इसलिए हम खिंचते हैं, हम जहाँ खिंच जाते हैं तो वो पीछे जो बोर्ड लगा है उस पर क्या लिखा है वो भी आ जाता है। बट एक्चुअली स्पीकिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नो वी शुड बी अ सोसाइटी जहाँ पे हम हर कॉज को उस कॉज के अपने महत्व के लिए पहचाने और इम्पोर्टेंस और समय और अटेंशन दे पाएं। सो एज अ सेलिब्रिटी दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट कि एक्चुअली हमें गैर ज़रूरी कर दो आप, क्योंकि इन लोगों की जाने, इनका काम, वो हम ना हो तभी भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। You don't need us. You shouldn't need us. ओके कार्मिक, मेरा सवाल आपसे है, आपको कब इस पूरे कॉज के बारे में जो आपने जो फिल्म बनाई, जो ये थॉट आप लेके हैं, इट्स अ वेरी स्पेशल थॉट, ये कब जहन में आया कि यार ये बहुत ज़रूरी है, ये मसला, ये मुद्दा, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, व्हेन यू रियलाइज दिस? और उसके अलावा दूसरा सवाल ये भी है, इतने सारे लोगों को जोड़ना, जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ, आई होप पीपल फ्रॉम बॉलीवुड टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। बिना कुछ लिए दिए कुछ होता नहीं है, लेकिन still you got everyone on board and they had spoken something really nice about the society, especially the traffic police and all. इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इतना एक्सप्लॉइट किया है ना इस वीडियो में, मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ लिया ही है। बट ये कॉज से मैं ऐसे जुड़ा कि सबसे पहले निपुण मेरे पास आए, हमारे कॉमन फ्रेंड हैं अर्नब मित्रा, एक बहुत बड़ी एजेंसी रन करते हैं लिक्विड एशिया, एंड वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड। और हवा बदलो एक ऑलरेडी मूवमेंट था जो अपने प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर था, उन्होंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए थे। तो जब ये मैंने जब देखा और मैंने कहा कि यार ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, लेकिन इसे अगर आपको बड़ा करना है और डोमिनो इफेक्ट लाना है तो जैसे कि अभी स्वरा ने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दी सिचुएशन। या तो हमें सेलिब्रिटीज़ के पास जाना पड़ेगा या फिर हमें क्रिकेटर्स के पास जाना पड़ेगा। क्रिकेटर्स का शेड्यूल यार बहुत ही, आप जानते हैं कितने मैचेस खेलते हैं, तो उनका शेड्यूल तो इनसे भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, और मेरे दोस्त हैं काफ़ी इंडस्ट्री में, तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले जितने लोगों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेट मी गो टू देम एंड लेट मी ट्राई टू गेट देम ऑन बोर्ड, एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी वेरी सपोर्टिव। लाइक आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ स्वरा। विवेक हैड एन आई इन्फेक्शन, लाल आँख थी उनकी बिल्कुल, इनफैक्ट इसलिए हमने पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट कर दी ताकि उनकी लाल आँख ही ना दिखाई दे। सो दैट्स द थिंग। बट दूसरा सवाल क्या था आपका? क्या थॉट था, कैसे आया जहन में कि हाँ इस मुद्दे पे काम करना चाहिए? कि आप कहीं जा रहे थे ट्रैफिक में, आपने रियलाइज़ किया कोई खास रहा है ट्रैफिक का? नहीं, तो मुद्दा ये था कि एयर पोल्यूशन के बारे में तो बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है एयर पोल्यूशन से वो ट्रैफिक कॉप, जो एपिसेंटर में, जो बिल्कुल केंद्र बिंदु में खड़ा होकर अपना काम करता है 8-8 घंटे। हम तो अपनी एसी गाड़ियों में कांच ऊपर करके चलते हैं, तो हम तक वो हवा, जो प्रदूषित हवा है वो इतनी पहुंचती नहीं। तो मैंने कहा कि अगर एयर पोल्यूशन के बारे में अगर आगे मुझे कुछ करना है और हवा बदलों को लेकर करना है, सो व्हाई डोंट वी डू
taking and keeping in mind the traffic cops who are absolutely ignored. मतलब हम तरह तरह की गालियां देते हैं, अबे अब पैसा मांगेगा, अरे यार यहीं खड़े हुए हैं वो, प्लीज नहीं, मुझे but ये सच है, but ये सच है, and I think he's aware of it and everybody should know this. And the reality is that जब तक हम गलती ना करें तब तक ये बिल्कुल हमारे को पकड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हमें रोकेंगे नहीं, and this is all within the ambit of law. तो बहुत ज़्यादा गर्व के साथ ये काम करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सहानुभूति नहीं चाहिए इन्हें, सिंपैथी नहीं चाहिए इन्हें. दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द जॉब दैट दे डू. इन्हें चाहिए सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता चाहिए, और थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी मुस्कुराहट, बस. सो एवरीबडी प्लीज शेयर इट. Add one point to what Karmik said. I'll just add on that आपने ये Karmik ये तो आपने बताया Domino's effect के लिए we necessarily had to get our social influencers, and who better than our cine stars and celebrities. So वो ज़रूरी था. लेकिन आप सबसे भी मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये हमारी सीरीज़ में है. हमने बहुत छोटे छोटे कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं, और बॉम्बे पुलिस से पहले हमने दिल्ली पुलिस में, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो है वो रीच आउट करती है टू द पुलिस एंड अपने पेरेंट्स के तरफ से छोड़ के जाती है कि वो हमारी सारी ख्याल दिन रात हमारा करते हैं, दी पुलिसमैन, उनका ख्याल कौन करता है. सो उसकी भी एक वीडियो है, कई सारी ऐसी सीरीज़ में हैं, तो आप ज़रूर देखें. और उसका पर्पस बेसिकली यही है, communicate to make awareness, सब जगह फैलाएं कि each one of us has to be an ambassador. इस काम के लिए, इसके लिए हमें अपना छोटे से छोटा योगदान करके करना होगा. तो whatever we can do, अगर हम कार पूल कर सकते हैं उसको करें, अपने घर में CNG लगा सकते हैं. Though I come from a natural gas company, I can say कि ये हमारा natural connect था, बिकॉज ऑल फॉसिल फ्यूल्स में से सबसे ज़्यादा जो साफ़ है वो यही है. तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं जिसमें the pollution levels we can bring down. So I would request each one of you to actually see those and इसके साथ जुड़े आप लोग ज़रूर. और आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस फिल्म ने अवार्ड जीते हैं, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए. ये बहुत बड़ी बात है. एंड कंग्रेचुलेशंस पूरी टीम को. ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी फिल्म बहुत सारी बनती होंगी, लेकिन इस फिल्म को बहुत ही इस तरीके से पेश करना कि अवार्ड मिले, और जो बोलना चाहते हैं वो डायरेक्टली जितने ऑडियंस से वहाँ तक पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है. एनी क्वेश्चन? Swara ma'am, hi, good afternoon. I'm from India Today. And since you mentioned about your college and that you were in Delhi, I just wanted to know, in the current scheme of affairs, there's a lot of ruckus happening at Ramjas College, and there's a girl, a student who's been, trolled by the social media only because she had gotten a rape threat. I just wanted to know what is your reaction on the same. I've spoken about it extensively on my Twitter and Facebook. So I think this is not the right forum for that. We can have a chat outside, and I can tell you what my views are on record. But I think at this platform, let us honor and respect the tremendous work that the Mumbai Police Department, the traffic police, and all these wonderful gentlemen, there's some people standing पीछे. I think ये forum हम इनके काम के बारे में बात करते हैं, आप और मैं बाहर बात कर सकते हैं. I totally respect that, ma'am. Also, since you've mentioned about the challans that happened, please tell me, was it mostly for overspeeding when you would drive? No, बॉम्बे में वो ज़्यादातर वन वे में लेन में घुसने के लिए. बैंड्रा में सर क्या है ये वन वे का सिस्टम? सो बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि ये कुछ गलियों में आप नहीं जा सकते हैं, मेरे को साइन वाइन नहीं. तो बॉम्बे में तो हर बार वन वे में घुसने की वजह से हुआ है. और दिल्ली में यही चलेगा नहीं. और दिल्ली में हाँ, दिल्ली में रेड लाइट जंप करने के लिए, दिल्ली में रेड लाइट जंप करने के लिए हुआ है. लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं हर बार, इनफैक्ट एक बार तो मैं दिल्ली में एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस जा रही थी, ITO में, दिल्ली का जो पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, वहाँ जा रही थी. एंड उन्होंने रोक लिया. एंड आई एम लाइक, मैं तो आपके ही घर की तरफ जा रही थी. एंड लाइक, आई एम लाइक, नहीं, इस फ्लोर पे बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, उन्हें पूछ लो. एंड ही लाइक, मैडम आप अभी अपना हमें लाइसेंस दे दो, उसके बाद आपको जो करना है करो. सो या, Thank you. अरे लास्ट क्वेश्चन. ओके, लास्ट. So, thank you for being associated with us, Farah. I remember when we came to shoot at your place, and when the script was handed over to you, the first question you asked to Karmik sir was, can I improvise it? Can I, I should not behave like a celebrity. I should behave like a normal person.
So, were you really compassionate towards this whole initiative since the scripting level? नहीं, मैं अगेन कन्फेस करना चाहूँगी कि मैं भी उस सारी जनता का हिस्सा हूँ जो इनके बहुत ही अच्छे काम को बहुत आसानी से अनसीन कर देते हैं और अक्सर कि ओ हो यार ये यहाँ क्यों खड़े हैं यहाँ पे, अब फिर अब लाइट पे रुकना पड़ेगा, अब लेट होंगी मैं, अब मेरी शूट व्हाटएवर। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, मेरा पहला इमोशन था एक्चुअली शर्म का। मुझे बहुत शर्म आई बिकॉज मुझे सही में लगा कि हाँ ये इट्स सो ट्रू कि जो लोग वो एक्चुअली अगर हमने फिल्म देखी, आई डोंट नो इफ यू स्क्रीन्ड इट, तो ये कितनी इट्स सो ऑब्वियस ऑलमोस्ट ना कि इस चीज़ के लिए रिमाइंड थोड़ी ना करना चाहिए हमें, ये हमारे समाज का हिस्सा है, ये हम इन्हें रोज़ देखते हैं और फिर भी और हम ऑफ कोर्स वो जो एक लाइन थी कि चलान कटा होगा, पांडू मामू, ये व्हाटएवर जो वर्ड्स हैं, एंड आई थिंक हम सब ने ये थॉट तो कम से कम सबके मन में आया है कि उफ यार ये फिर से आ गए सो एक्चुअली मेरा पहला इमोशन शर्म का था। And I just want to apologize for every time that I felt frustrated with, your work, because actually we have no right to feel frustrated. I mean, ये लोग, ये अपना काम कर रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं. So that was my emotion, and that's why I agreed to do it, basis on the script, which I think very simply makes a very effective point. Thank you. Thank you guys. Thank you guys. Photo. आइए फोटो। थैंक यू, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। एंड आप लोग यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनुराग पांडे की ओर से। नमस्कार। और Vandana ji, do you think it's a good start? I think it's an amazing start, and today specifically the show that we've seen and the endorsements which have been reconfirmed and kind of the stamp of thappa lag gaya hai sab cheezon pe, to this has been amazing, and I'm so thankful to everyone, all our partners, for all the support and encouragement, and we hope to take forward this initiative. ओके कार्मिक, क्या आपने सोचा था यहाँ तक सब कुछ आएगा और इतना इस हद तक यहाँ तक कि सम्मानित करा गया, कई पुरस्कार मिले? हाँ जी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ प्रयाग में ये फिल्म ऑफिशियल सिलेक्शन थी, और ना केवल सिलेक्शन थी बट सबके सपोर्ट से हम सिलेक्शन फॉर सोशल कॉज, या दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड सो इट वन द बेस्ट शॉर्ट फिल्म विद सोशल इश्यूज, एंड आई एम रियली थैंकफुल। आई मीन मैंने सोचा नहीं था, मैं सपने देखता हूँ और कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। Okay, Swara, आप क्या कहना चाहेंगी? Though you have spoken a lot about quite a lot. लेकिन क्या आपको लगा था कहीं एक छोटी सी आप बाइट कर रहे हैं, एक मुद्दे पे बोल रहे हैं कि इस हद तक अवेयरनेस पहुंचेगी? नहीं, मुझे नहीं लगा था, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कार्मिक इतने फ़ोन आएंगे उस एक बाइट के बाद। बट आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक छोटा सा जो वीडियो जो हमने एक पब्लिक सर्विस काइंड ऑफ वीडियो समझ के कर लिया था, उसके इर्द गिर्द इतना मोमेंटम बन गया, उस मुद्दे को लेकर इतनी बातचीत हो गई, इतना अवेयरनेस बन गया। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगेन आई थिंक ये कहना कम है दोबारा कि अक्सर जिन लोगों को हम रोज़ देखते हैं उनके काम को सबसे आसानी से भूल जाते हैं हम। एंड आई थिंक कि पुलिस एंड स्पेशली ट्रैफिक पुलिस, जिनके साथ हमारा लिटरली डेली का इंटरेक्शन होता है, उनकी प्लाइट को और उनके जो जिन हालातों में वो काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी की असलियत को भूलना कितना आसान है। सो अगेन वेरी थैंकफुल टू गेल इंडिया एंड आई कार्मिक टीम एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद हवा बदलो कि उन्होंने हमें बतौर समाज इस चीज़ के बारे में याद दिलाया। ओके, हवा के अलावा और भी, आई होप नाउ यू कैन आंसर दिस, हवा के अलावा और भी बहुत तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं। रामजस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू आंसर दिस, आई डोंट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑन दिस बैकग्राउंड। हम लोग बाहर चलते हैं और हम लोग बहुत आराम से बात करेंगे उस मुद्दे पे अलग से। बट ये चूंकि ये मुद्दा और यहाँ पीछे हम इस पूरे हम आज के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए इन लोगों के काम को ऑनर करते हैं, इस मुद्दे पे तो हम बात करते रहेंगे। मैं बाहर मिल रही हूँ आप लोगों से। ठीक, बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है दैट एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड JNU आई जस्ट वांट टू से इन नो अनक्लियर टर्म्स कि किसी भी संदर्भ में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वायलेंस जस्टिफाई नहीं होता है। आप उसे किसी भी किस्म का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बाद में, आप उसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं, आप उसे कुछ भी दूसरे इमोशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि किसी के ऊपर हाथ उठाना किसी भी नारेबाजी, किसी वाद विवाद की वजह से गलत है। आप
अगर किसी को भी, किसी भी समाज को में किसी भी ग्रुप को कोई भी मतभेद है, वो कॉन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, वाद विवाद में सॉर्ट आउट होना चाहिए। और हम ये अपने देश में बार बार देख रहे हैं। एज एन एक्टर, बॉलीवुड आर्टिस्ट होते एंड एज एन आर्टिस्ट हम लोग कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के लिए वल्नरेबल हैं। हमने संजय लीला भंसाली से अभी भी एक अटैक देखा है, अब हम ये अटैक देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है किसी भी समाज में, अगर इतनी आसानी से आम आदमी एक दूसरे पे आम इंसान एक दूसरे पे वायलेंट हो जाए, तो ये पूरे समाज के लिए एक बुरी चीज़ है। इसके अलावा आप उसे जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो गलत है। थैंक यू।